श्री राम शरणम मम। आज हम कर्मों का विश्लेषण करेंगे। कर्म कितने प्रकार के होते हैं और क्या असर करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रियमाण कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। वर्तमान में जो किए जाते हैं वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। और वर्तमान से पहले और पिछले जन्मों में जो किए जाते हैं वो संचित कर्म कहलाते हैं। संचित कर्मों में से सुख दुख के रूप में जो फल देने लगते हैं वह प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों का ही एक हिस्सा होता है। मनुष्य जीवन कर्म करने और कर्मों का फल भोगने के लिए मिलता है। अन्य योनियां कर्मों के भोग भोगने के लिए मिलती हैं। अन्य योनियों में भोग सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में सकाम कर्म ही संचित कर्म होते हैं। उन संचित कर्मों में प्रारब्ध कर्म सुख दुख के रूप में उपस्थित होते हैं। क्रियमाण कर्म 2 प्रकार के फल देते हैं, एक तो दृष्ट फल, एक अदृष्ट फल। उनमें दृष्ट फल तुरंत मिलता है और अदृष्ट फल कालांतर में मिलता है। अदृष्ट फल भी 2 प्रकार का होता है, लौकिक और पारलौकिक। अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल अलग अलग प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों में से बुरे कर्म घटते बढ़ते नहीं हैं। अच्छे कर्मों के पुण्य बुरे कर्मों के पापों में से घटते नहीं हैं। जब तक पुराने पुण्य प्रबल होते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तुरंत नहीं मिलता है। उदाहरण के रूप में भीष्म पितामह को सरसैया पर सोने का फल 101वें जन्म में मिला था, परंतु शिखंडी की आड़ में मरने का फल इसी जन्म में मिल गया था। क्रियमाण कर्म के संस्कार अंश से स्वभाव बनता है, यानी क्रियमाण कर्म के अंश से ही स्वभाव बनता है। धन्यवाद।